जंतर मंतर पर आज आप सभी का व्यापक प्रदर्शन है। 2024 इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ा प्रदर्शन, क्या प्रमुख मांगे हैं सत्ता शासन से? या सबको नमस्कार। ये हमारा जनजाति लोगों को 35 साल से 75 ईयर से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका क्या बोले तो जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगर ये आदिवासी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है। सो इसमें अपन का जो कानून है वो लागू करना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। इसका वजह से अपन यहाँ जंतर मंतर में आकर हमारा वॉइस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि आदिवासी समाज के डेवलपमेंट की बात हो रही है। वर्तमान की जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वो भी दलित समाज से आती है, द्रौपदी मुर्मू। उसके बावजूद अगर दलित समाज और आपकी बात करें आदिवासी समाज की, मुख्य धारा में नहीं है, तो किसे आप दोषी मानते हैं? तो हाँ, ये तो हैप्पी न्यूज़ है। वो जो राष्ट्रपति बनने से आदिवासी लोगों को थोड़ा सा भरोसा था बोले तो अपन का इससे पहले भी प्रेसिडेंट से भी मिले हो, यही इश्यू को अपन प्रस्तुत किया था। मगर वहाँ से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर को लेकर और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को, ऐसे सब लोगों को, इवन लीगल मिनिस्टर को भी दिया था। तो अपन का जो इनजस्टिस हुआ है तेलंगाना में, वो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। वो केस को अपन एफिडेविट दाखिल करना वो डिले हो रहा है। अपन का सोच कर अपन को न्याय करना बोल के, जस्टिस करना बोल के अपन कई बार विनती किया है, अभी भी रिमाइंड करने के लिए आए। इफ वी टॉक अबाउट द मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप सबकी प्रमुख मांगे आज की क्या होंगी? आज जो इतना बड़ा प्रदर्शन है, आप हजारों की संख्या में है, मिस्टर मोदी से आप क्या चाहते हैं? क्या प्रमुख डिमांड, क्या आपकी मेन डिमांड? या मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सब में हम भी है, जनजाति भी है, आदिवासी भी है। आदिवासियों को विकास भी चाहिए, आदिवासियों को डेवलपमेंट चाहिए, आदिवासियों को एजुकेशन चाहिए, आदिवासियों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट दिया था वो स्टेट गवर्नमेंट में जीवो देकर वो कानून में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल बोल के वो इसको स्ट्रकअप कर दिए। ऐसा नहीं चाहिए। अपन को कंप्लीट ऑर्डिनेंस चाहिए, पॉलिसी चाहिए। आदिवासी लोगों का वो जो शेड्यूल एरिया का जो प्रॉपर्टी है, वो जुरिस्डिक्शन है, उसको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना है, आदिवासी लोगों को डेवलप करना है। आदिवासी लोगों का जो मान लेते जो रिसोर्सेस है वो सिर्फ आदिवासी लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा लोगों के लिए वो एमएनसीज को, नेशनल क्या बोलते, वो कॉरपोरेट को नहीं देना चाहिए। ये सब अपन को इस्तेमाल करें तो अपन डेवलप होंगे, आदिवासी लोगों को डेवलप होंगे। तो यही मांग है अपन का। अगर हम बात करें वर्तमान की सरकार की, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की, आपने कहा कि जिस तरीके से आदिवासी समाज की जो जंगल है, ज़मीन है, उस पर उनका हक होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, कॉरपोरेट घराने की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन जंगलों में, उन आदिवासी क्षेत्रों में खनन को लेकर के प्राइवेट सेक्टर एंट्री कर रही हैं, कॉरपोरेट घराने एंट्री कर रहे हैं। तो इससे जो आप बात करें आपके समाज का, तो कहीं ना कहीं इससे तो दिक्कतें खड़ी हो रही होंगी। या सही बात है। ये नॉट ओनली कॉरपोरेट्स, इवन गवर्नमेंट सेक्टर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने अपन का जो जनजाति लोगों क्या बोलते हैं वो वंश पारंपरिक, हाँ, एंसेस्टर 1950 से, इससे पहले से भी वहाँ पे जो लाइफ डील कर रहे हैं, वो लोगों को ये फॉरेस्ट में आए, आप खाली करो बोल के ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला का ये जुलूम कर रहा है। इसका वास्ते अपन क्या बोल रहे हैं, जो ROFR जो कानून है वो सिर्फ आदिवासी लोगों को, जनजाति लोगों को लिए रक्षा करने के लिए है, मगर वहाँ पे नहीं हो रहा है। वो अपन का कानून भी लागू नहीं हो रहा है। तो अपन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम यही पूछ रहे हैं, अपन का ज़रूर कानून लागू करना चाहिए बोल के हम ये प्रश्न कर रहे हैं। 2024 देश का आम चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन। उससे पहले दो गठबंधन आ रहे, इंडिया बनाम NDA। एक तरफ इंडिया गठबंधन के 28 दल, वहीं NDA प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में। आप क्या चाहेंगे कि मैनिफेस्टो के अंदर ये जो आपका समाज है, जिस समाज की बात करें, मैनिफेस्टो में वो वादे होने चाहिए कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आपकी जो मांगे हैं उसे पूरी करेंगे, उसी के साथ आपका समाज जाएगा? यस।
हम तो बगैर कानून का नहीं पूछ रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो इंटरनली इंक्लूडेड है। वो 5th शेड्यूल एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए सभी लोग अभी जो गवर्नमेंट है और आने वाला गवर्नमेंट है तो भी जो जनजाति लोगों को एश्योरेंस देना चाहिए, वो सब शेड्यूल एरिया को प्रोटेक्शन करना चाहिए। वर्तमान की गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब आदिवासी समाज की बात आती है तो फिर आप उसी पायदान पर खड़े हो जहां पहले थे। तो क्या ये दोहरे चरित्र से आप खुश हैं? आपका समाज खुश है, आदिवासी समाज? या बात तो सही है, मगर वो इम्प्लीमेंट में ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूर लागू करना चाहिए। आदिवासी लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए। आदिवासी समाज के एजुकेशन की बात करें और बेटियों की सुरक्षा की बात करें तो क्या इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर है एजुकेशन को लेकर के आदिवासी समाज का और नॉट? ये आदिवासी लोगों का 1950 में शामिल हुआ, सो जो वो 9 सेक्स है, 9 कम्युनिटीज़ है, वो लोगों को अभी तक एक भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, नॉट इवन सिविल सर्विस, ग्रुप 1 सर्विसेज भी नहीं मिला। क्योंकि वो बगैर कानून से 1976 में एक कम्युनिटी को जो शामिल किया था, ये पूरा से पूरा एजुकेशन बर्बाद हो गए, एम्प्लॉयमेंट बर्बाद हो गए। ये सब लोग ये अभी 170 का हिसाब से वो लोग जो स्टेटस लिए ST स्टेटस, इसीलिए अपन का जो लैंड पूरा भी चले जा रहा है। अभी पूरा शेड्यूल एरिया में शेड्यूल ट्राइब का बर्बाद हो रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये हमको प्रोटेक्शन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें कि मेडिकल सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन थिंग्स, तो क्या आदिवासी समाज को मेडिकल सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर हुआ या नहीं? तो प्रयत्न तो है, मगर शेड्यूल एरिया में कैसा बोले तो जो रहते हैं जनजाति लोगों पूरा रिमोट एरिया में रहता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं रहता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, तो कन्वेंस नहीं मिलता है। इसका वजह से वो जो सीजनल डिसीजेस आता है वो लोगों का संभालना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए इवन नॉट ओनली एजुकेशन, इवन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लोगों का लाइफ स्पैन को अपलिफ्ट करना चाहिए। यू वांट टू एनी सेंड मैसेज टू मिस्टर मोदी? या मोदी जी, आप जनजातीय लोगों का सबका साथ हो, ऐसी हमारा जनजाति लोगों का जो समस्या है ये पूरा आपका मैनिफेस्टो में डालकर अपन को न्याय करेंगे, अपन को जस्टिस करेंगे। ये सब हमारा प्ली है। चलिए, थैंक यू सो मच।